आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ईरान को अब, जैसा मेहमान भी कल सर कह रहे थे कि उसको तो एक न्यूक्लियर हथियार मिल गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर फिर बात बढ़ेगी तो उसको पता है कि कौन सी नस दबानी है, और परेशान केवल अमेरिका या इजराइल नहीं होंगे, पूरी दुनिया होगी। बल्कि वो तो परेशान हुई, उनको क्या परेशानी हो रही थी इससे। एनीवे, ईरान और अमेरिका ने 14 पॉइंट्स के समझौते पर मन बना लिया है और जंग खत्म करने का दावा भी दोनों तरफ से होने लगा है। ट्रंप ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया है, लेकिन बात फंसेगी अगर तो लेबनान के ऊपर, क्योंकि नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि हम अपने मिशन पर बढ़ते रहेंगे। ऐसे में क्या डील होकर के भी नो डील वाली सिचुएशन बन सकती है? कागजों पर दस्तखत हो जाएं, जमीन पर क्या बमों का शोर थमेगा? ये सारी बातें मैं आपको ट्रंप की स्टेटमेंट सुनवा रहा हूं। पहले उन्होंने डील पर क्या बताया, साइनिंग पर क्या बताया, और इस एमओयू में क्या क्या है, इसको लेकर के वो क्या कह रहे हैं। जो एक्चुअल ड्राफ्ट है समझौते का, वो कब जारी किया जाएगा, इस पर भी ट्रंप ने बात की है। वो G7 समिट के लिए पहुंचे हुए हैं यूरोप। तो ट्रंप का बयान सुनिए आप पहले। Mr. President, when will the text of the MOU be released? I think pretty soon. I would say, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon. I would say sometime after Friday, because the strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We'll have all the mines knocked out of, for the most part. We have a lot of lanes right now already. Mr. President. So I think sometime in the very near future. Yeah. Very happy to say it's signed. The deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. ट्रंप कह रहे हैं शुक्रवार के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। अभी भी वो आंशिक तौर पर खुल चुकी है। अब उनसे बात हुई, दो बातें जिन पर भी कंफ्यूजन है। ईरान ने कहा है कि ये हमको 9 बिलियन 12 बिलियन डॉलर कुछ डील साइन होने से पहले देंगे, जो हमारे 24 बिलियन इन्होंने रोक के रखे हुए, फ्रीज किए हुए हैं। उस पर ट्रंप का जवाब। और लेबनान का सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने ये बात ओपनली कही कि हाँ, प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा इशू है जो बार बार खड़ा हो जाता है, और उन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस पर भी हम लोग कोई पक्का सोल्यूशन निकाल लें। Hey, sir, are you going to try to attend the signing ceremony on Friday? Well, it depends. JD's coming in for it. He was originally going to do it. I'll probably be gone by then. We're having dinner in a day and a half, right? We're going to be staying quite late. So I may be involved, I may not. But JD was coming in for that specifically. Mr. President, does the deal involve any sanctions relief for Iran? When would that go into effect? No, it doesn't. Well, they have to. It's really a behavioral thing. If they do what they're supposed to do, that starts taking effect. We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end. And that's a mini version of what we were doing, and it should not be tough. It should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them. अब शुक्रवार के बाद क्या वाकई दुनिया में पूरी तरीके से शांति हो जाएगी? सर, सांस ले लें, नहीं लें अभी थोड़ी सी? अभी थोड़ी सी रखना चाहिए ना। और नेतन्याहू को भी आप इतना इजी वो मत मानिए ना। बिल्कुल नहीं। इज ए टफ नट। उनको देखकर ये समझना कि वो एकदम कहीं झुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपनी बात को, लेबनान को लेकर वो लगातार लगे हुए हैं। एक तो वैसे ही वो अपने आप को चीटेड फील कर रहे हैं कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में ये सब ट्रंप साहब ने कर लिया और उनको किसी भी तरह से शामिल नहीं किया, एक तरह से बिल्कुल शामिल ही नहीं किया गया। और फिर लेबनान के मामले पर वो अपने आप को अलग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। जो पहले बात की थी, आपको याद हो कि ट्रंप साहब ने वो एकॉर्ड की बात हो रही थी कि कुछ देशों को मिलाकर और कुछ काम करेंगे नेतन्याहू साहब को खुश करने के लिए, लेकिन वो बात भी आगे नहीं बढ़ी है अब्राहम अकॉर्ड को लेकर।
तो उस पर भी कैसे काम तो होगा। खत्म ही होगी, भूल ही हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, तो वो बात भी होती तो शायद नेतन्याहू उससे आगे कुछ निकल पाता, लेकिन डील को आगे बढ़ाएंगे। नेतन्याहू के लिए भी कोई ना कोई रास्ता मुझे लगता है निकालना ही मैंने पड़ेगा।